हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 150 हिंदी करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को, जिसमें हमने मंथ लिया है मार्च 2020 से जून 2020 तक। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहे होंगे वो सभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 150 हिंदी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो कि आपके रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम होंगे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। जो प्रज्ञाम नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है झारखंड ने। सो इसका आंसर रहेगा झारखंड। अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? जो अमेरिका में 50 वर्ष से एक भारतीय अखबार मुद्रित होता था उसको अब बंद कर दिया गया है। उसका नाम था इंडिया अब्रॉड या फिर भारत के नाम से। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में $100 मिलियन निवेश करने का निर्णय लिया है? इसमें इसका राइट आंसर रहेगा एशियाई विकास बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की? ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल को लॉन्च किया है भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस तकनीकी फर्म ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और माईगोव के साथ अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर एक कोविड-19 चैट बॉक्स लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय और माईगोव ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ कोविड-19 चैट बॉक्स को लॉन्च किया है, वो फेसबुक के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है बेनी प्रसाद वर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेज ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग इन मास किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनका हाल ही में निधन हुआ? डेज ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग इन मास एक भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है जिनका हाल ही में निधन हुआ। उनका नाम था सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है? इसका जो क्रियान्वयन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। MP लाड की फुल फॉर्म अगर बताए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला एवं सहायता समूहों को किस योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे? ये जो योजना है दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इसमें 20 लाख रुपए के जो जमानत मुक्त ऋण दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन से लड़ने के लिए निर्धन लोगों की आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की थी या फिर लॉन्च की थी? उसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बॉट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बॉट जो कोविड-19 को स्वयं जांचने में मदद करता है, किस देश ने इसको लॉन्च किया? जो क्लारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट को लॉन्च किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, वहाँ पे जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, समीर अग्रवाल को किस कंपनी की भारतीय शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, G20 नेताओं के आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? जो G20 नेताओं का जो वर्चुअल एक शिखर सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता करेगा
सऊदी अरब। ये सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट 15, कोरोना वायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किस राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई? इसके लिए आपको पता होगा, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या HCQ, इस दवा की सिफारिश की गई थी। 16, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जीता? इसमें जोया अख्तर। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है? वह जो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक ने। 18, इसमें पूछा है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी। यह जो विमान है, तेजस लड़ाकू विमान, किस संगठन द्वारा निर्मित किए जाते हैं? इसको बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। वो जो तेजस लड़ाकू विमान उनको बनाता है। रिसेंटली में DAC ने इसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने SC/ST जो कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटा दिया? जो SC/ST के जो कर्मचारी होते हैं, उनको प्रमोशन के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको हटा दिया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा है? वह कौन सी एजेंसी है जिसने मई 2020 तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने का लक्ष्य रखा है? वह है स्पेसएक्स US की एक एजेंसी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेरकर। 22, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? वो जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई जी को अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट वन, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? जो चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता फील्ड में। नेक्स्ट वन 24 में, सरकार ने किस अधिनियम के तहत जो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया? जो इसको घोषित किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसके तहत जो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को इसके रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि किस वैश्विक संगठन ने कोविड-19 के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है विश्व आर्थिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या है? जो थीम थी इसकी, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलिटाइजिंग वुमेन्स राइट। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, जिसकी जो थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, इसमें ये थीम रही थी। 27, किस राज्य ने मिशन शक्ति नाम से स्वयं सहायता समूह या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने की घोषणा की? इसमें उड़ीसा राज्य ने इसको एक स्पेशल विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। 28, टाइम मैगजीन ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को वर्ष 1947 की महिला के रूप में नामित किया है? इसमें इनका नाम है अमृत कौर। 29, महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? पहले जो हवाई अड्डा था औरंगाबाद जो एयरपोर्ट था, उसका नाम अब छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है किस भारतीय संस्थान ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI संचालित ड्रोन विकसित किया है? इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास ने एक मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ड्रोन विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 31, सुधीर भार्गव के बाद भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो चीफ इंफॉर्मेशनर जो कमिश्नर है, इसके रूप में बिमल जुल्का जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा है 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण के बाद भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या कितनी रह जाएगी? जिसमें जो 10 सार्वजनिक जो बैंक थे, पब्लिक सेक्टर जो बैंक थे, उनका अमलगेशन होने के बाद अब भारत में जो सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों की कुल संख्या रह जाएगी 12। नेक्स्ट, किस वैश्विक संस्था ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए $12 बिलियन की सहायता की घोषणा की है? जो कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व बैंक ने $12 बिलियन की सहायता की घोषणा की है। इसमें आपने याद रखना है इसको। 34, हाल ही में सुर्खियों में रहे यवोन फेरेल और शेली मैकनमारा को किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो यवोन फेरेल और शैली मैकनामरा को अभी जो प्रित्जकर पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। जो प्रित्जकर जो पुरस्कार ये दिया जाता है आर्किटेक्चर फील्ड में, इसमें आपने याद रखना है यवोन फेरेल और फिर शैली मैकनामरा। नेक्स्ट वन 35, मुहिदीन यासीन ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? जो मुहिदीन यासीन ने शपथ ली है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट वन, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं? अभी रिसेंट में पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने? वो है कैमरून देश के। नेक्स्ट वन, हाल ही में न्यूज़ में रहा जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस किस देश में बनाया जाएगा? जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, विश्व क्षय रोग या फिर टीबी दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी जो थीम है इट्स टाइम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टीबी रोग 2020 की थीम थी इट्स टाइम, विश्व क्षय रोग दिवस जो पूरे विश्व में 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की? इसमें व्हाट्सएप में भारत सरकार ने जो कोरोना वायरस से संबंधित गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। नेक्स्ट वन, कि किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए 20,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? इसमें ये घोषणा केरल राज्य ने की। 41, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनविंसिबल नामक एक पुस्तक लॉन्च की। यह किस पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री पर आधारित है? एक पुस्तक का नाम है इनविंसिबल, जो एक पूर्व जो हमारे रक्षा मंत्री थे उनके नाम पर आधारित है। इनका नाम है मनोहर पर्रिकर जी। 42, राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है, जो हाल ही में इंदौर से RCS उड़ान योजना के तहत जुड़ा है? जो RCS योजना उड़ान के तहत जुड़ा है, उस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है, जिसका नाम है किशनगढ़। नेक्स्ट वन, गंगा आमंत्रण अभियान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? जो गंगा आमंत्रण अभियान को संचालित किया जाता है राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा के तहत। नेक्स्ट वन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RODTEP योजना की मंजूरी दी, जो MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम का स्थान लेगी। इसमें जो RODTEP का पूर्ण स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म आपने इसकी बतानी है RODTEP की, जिसकी जो फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन, किस राज्य ने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? जो आरोग्य मित्र नियुक्ति करने को निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
नेक्स्ट हम देखेंगे किस भारतीय सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की जो आवश्यकता को समाप्त कर लिया है। जो मिनिमम बैलेंस का जो एक वो रहता था उसको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसबीआई ने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने आई एम आल्सो डिजिटल नामक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया? रिसेंटली अभी एक आई एम आल्सो डिजिटल नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है केरल राज्य ने। नेक्स्ट 47 कि चाचपर कूट किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय त्योहार है? चापचर कूट ये मिजोरम का एक लोकप्रिय प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट, स्कोर्स SCORES भारत की किस नियामक संस्था की एक मोबाइल ऐप है? जो स्कोर्स ये मोबाइल ऐप है सेबी की। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, सेबी की अगर बात करें 1992 में ये बना था। नेक्स्ट वन, हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का IIT मुंबई ने एक जो टॉप पोजीशन ली है इंडिया में। नेक्स्ट, राजीव कुमार के बाद भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जो फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे जी को। नेक्स्ट वन 51 में हम देखेंगे हाल ही में किस त्रिराज्य अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? इसमें इसका राइट आंसर है, इसको घोषित किया है ESZ राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। नेक्स्ट वन, हाल ही में गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जिसमें गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए उस योजना का नाम है सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट वन 53, किस राज्य ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया है? इसको अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने 3 करोड़ तक इसको प्रतिवर्ष बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी को एक हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 55, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं व खाद्यान्न की आपूर्ति की है? जिसमें ऑपरेशन संजीवनी के तहत रिसेंटली कोविड-19 के समय भारत ने आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है मालदीव को। मालदीव एक देश है, हिंद महासागर में स्थित है। 56, कांगकोंग, लियानलियन और चेनचेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के शुभंकर हैं? इसमें कांगकोंग, लियानलिन और चेनचेन ये किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के शुभंकर हैं? ये एशियाई खेल इसमें शुभंकर होंगे ये। 57, भारत सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम का आकलन करने में सक्षम करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? जिसमें रिसेंटली आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जिसे 2021 तक स्थगित कर दिया गया है को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जो COP26 की जो मीटिंग होगी, जो सम्मेलन होगा 2021 का, ये आयोजित किया जाएगा ग्लासगो में। नेक्स्ट 59, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? कि जो भारत के पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया है, इनका नाम है रघुराम राजन जी। 60, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है? ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की है नई दिल्ली ने कोविड-19 के जो प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट, कोरोना वायरस महामारी के बीच कैबिनेट ने कितने वर्षों के लिए MPLADS सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? इसमें 2 वर्षों के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट वन, प्रवीण राव को
भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण राव जी को नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? जो ICJ का मुख्यालय जिनेवा में है। 64, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है? इसमें दिल्ली को कवर किया गया है। नेक्स्ट वन, भारत सरकार द्वारा जो जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें जो अधिकतम मात्रा में इसको जो ले सकता है वो है 4 ग्राम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 66, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश में पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई? ये जो पहली संगरोध सुविधा स्थापित कर दी गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। नेक्स्ट 67, हाल ही में पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी NBS दरों के निर्धारण की मंजूरी के संदर्भ में NBS योजना में किस उर्वरक को शामिल किया है? एक हाल ही में आधारित सब्सिडी है NBS, जिसमें एक उर्वरक को शामिल किया गया है, उसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए किस अधिनियम को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया है? हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो पेशेवर स्वास्थ्य कर्मी है, अगर उनके खिलाफ इस कोविड-19 महामारी में उनके खिलाफ कोई हिंसा व्यक्ति करता है, उसके दंडित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें जो अधिनियम था महामारी रोग अधिनियम 1897 को संशोधित करके जो व्यक्ति उनके खिलाफ हिंसा करता है उन्हें दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पहले के जो आदेश को रद्द किया है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों की 100% आरक्षण प्रदान किया गया था? इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य का पहले एक आदेश था जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्कूलों में ST शिक्षकों की 100% आरक्षण प्रदान किया जाना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। वो आंध्र प्रदेश राज्य है। 70, टीम मास्क फोर्स नामक भारतीय जो अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? टीम मास्क फोर्स, इसको शुरू किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, BCCI ने इस जो अभियान को शुरू किया गया है। 71, किस देश ने कोड़े मारने के जो प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? जो कोड़े मारे जाते हैं किसी को शारीरिक दंड देने के लिए, रिसेंटली अभी सऊदी अरेबिया ने इसको समाप्त कर लिया है। 71, द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, इसमें जो द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट जारी की गई है UNCTAD के द्वारा। 73, 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? 2019 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत देश था सिंगापुर। नेक्स्ट 74, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। मार्कोस ट्राइजो रिसेंटली इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 75, हाल ही में सुर्खियों में रही चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जो रिसेंटली में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया, ये जो सुरंग है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 76, इसमें है विश्व माप विद्या मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है वैश्विक व्यापार के लिए माप। 77, दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो साउथ एशिया के लिए जो जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक ने नियुक्त किया है प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में आभास झा को।
नेक्स्ट वन 78, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? इसका जो प्रमुख कार्यालय है नई दिल्ली में। 79, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में रिसेंटली जो प्रवासी श्रमिक मजदूर आए हैं उनकी जो कौशल की पहचान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 80, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD सेवाओं को एकत्रित किया गया है? एक नई उमंग एप्लीकेशन जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने एक मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं को एकत्रित करने के लिए इसको शुरू किया है। 81, हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? जो विशेष आहरण अधिकार ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। 82, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा किस अखिल भारतीय वित्तीय संस्था को प्रदान की है? जो 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा को जो सिडबी बैंक इसको प्रदान किया है। 83, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ने MSMEs के लिए पुनरुद्धार पैकेज को लॉन्च किया है जिसे रीस्टार्ट नाम दिया गया है? अभी रिसेंटली में जो MSME सेक्टर को पुनरुद्धार करने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज का लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है रीस्टार्ट। ये आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली में इसको शुरू किया है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? जो UGC ने पोर्टल स्वयं करके जो इसमें बनाया है जिसमें क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। 85, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? रिसेंटली में अमेरिका ने जो ओपन स्काईज एक संधि थी उससे अलग होने की घोषणा की है। 86, पहली बार किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया? ये जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2020 में पहली बार मनाया गया 21 मई 2020 को ये मनाया जाता है। 87, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना को घोषणा की है? जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रसिद्ध मंदिर है इसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा का है, उसको पूरी तरह से 100% सोलर पावर से इसको सोलराइज किया जाएगा, इसको इसमें सौरीकरण इसको किया जाएगा, वो है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। 88, हाल ही में सुर्खियों में रहे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS किस क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रदान करने से संबंधित है? ये MSME सेक्टर के लिए ये क्रेडिट लाइन जो गारंटी योजना है इसको क्रेडिट लोन प्रदान करने से संबंधित है। MSME की बात करें तो इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट 88, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनी के लिए छूट दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है? इसमें जो छूट दी है B2B, इसमें बिजनेस टू बिजनेस। 90 की बात करते हैं जिसमें किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक साझेदारी की जिसमें जो प्रवासी श्रमिक मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया है। सो इस लेक्चर में हम 90 क्वेश्चन तक देखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उसको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।